लगा हूं जी, क्या है ये? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, आर्टिफिशियल मसनूई इंटेलिजेंसी जहानत है क्या? बेसिकली आज के इंसान ने मशीन को मसनूई तौर पे ज़हीन कर दिया। मैं छोटी सी इसको पहले अपनी बात को समझाने के लिए एक मिसाल दे दूं। कैलकुलेटर था। कैलकुलेटर क्या था? कैलकुलेटर में जिसने किसने बनाया है? इंसान ने बनाया। अच्छा, उस इंसान ने तमाम मैथमेटिकली फार्मूले, मैथमेटिकली चीजें उसके अंदर पहले से ही इनपुट कर दी। ठीक है, जैसे अगर आप कहें 3 × 3 या 33 ज़रा 434, तो जितना टाइम वो इसका जवाब लेने में लगाएगा उतना टाइम वो इसको देने में लगाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले से एक एक कैलकुलेशन जो है ना, एक एक कैलकुलेशन जो हो सकती है, मुमकिन है, पॉइंट्स के अंदर भी जो मुमकिन है, सारी की सारी प्रोग्राम कर दी गई। अब जब प्रोग्राम हो गई है, इसके बाद आप जो पूछेंगे वो विद इन अ सेकंड उसका जवाब दे देगा। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी यही है कि एक ऐसी मशीन, एक ऐसे रोबोट जिसको ऐसी मसनूई जहानत दी गई है जिसमें सारा इल्म उसके अंदर उंडेल दिया गया है और उसको मसनूई जहानत दे दी है। मसनूई जहानत से मुराद कि ये सारा इल्म तुम्हारे पास है। ठीक है, देखिए इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है? इंसान और जानवर में फ़र्क ये है कि वो इंटरप्रीट ही नहीं कर सकता। इंटरप्रीट क्या मतलब? मतलब ये कि मिसाल के तौर पे ये 15 फुट छत है ऊपर, ठीक है, और एक आम इंसान को मालूम है कि 15 फुट छत को हाथ लगाने के लिए एक ही तरीका है, सीढ़ी या सीढ़ी जैसी कोई चीज, स्टूल। ठीक है ना? अब अगर इतनी हाइट यानी 15 फुट के लिए कम से कम 10 फुट की चीज आपके पास होगी तो आप फौरन जाएंगे और उसको हाथ लगाएंगे, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 फुट की और 7 फुट की एक चीज है या 8 फुट की चीज है। अब एक जो जानवर है ना, वो जानवर जो है वो इंटरप्रीट नहीं कर सकता। वो ये देखेगा अगर एक सीढ़ी है तो सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, वो भी ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन अगर सीढ़ी नहीं है तो उसके अंदर कोई और सोचने की सलाहियत नहीं है कि मैं कैसे छत तक पहुंचूं। इंसान में ये सलाहियत है। इंसान देखेगा यार सीढ़ी तो नहीं है जो इतनी 10 फुट तक की हो, कि मजीद 5 फुट का इंसान है तो चलो हाथ लगा देगा। इंसान स्टूल भी उसको नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको नजर आया कि 4 फुट की मेज है, 3 फुट की कुर्सी है, 2 फुट का स्टूल है। अगर मैं ऐसा करूं कि इस मेज को यहाँ पे रखूं, इसके ऊपर कुर्सी रखूं, इसके ऊपर स्टूल रखूं, तो छत को तो हाथ लग जाएगा। दिस इज बेसिकली व्हाट? इंटरप्रीट करना। ये है नताइज अखज़ करना, इसको कहते हैं। दुनिया का कोई भी जानवर नताइज अखज़ नहीं कर सकता। इंसान में अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि वो नताइज अखज़ कर सकता है। वो 2-2-4 की तरह नहीं, वो बाकायदा अलग अलग चीज़ों को जोड़ के, उसने देखा माशरे के अंदर के रबड़ पड़ी हुई है, उसने देखा लोहा है, उसने देखा पेट्रोल है, उसने सोचा कि यार इन सारी चीज़ों को अगर मैं मिलाऊं, कुछ करूं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं। उसने गाड़ी बना दी, उसने स्कूटर बना दी, उसने जहाज बना दिए। चीज़ें यही थे, लेकिन दिमाग को उसने लिंक करके, चीज़ों को, इल्म को लिंक करके उसने एक चौथी चीज़ बना दी। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी उसकी एक ब्रांच है। और क्या ब्रांच है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें तमाम इल्म, चाहे वो लैंग्वेज का इल्म हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज, यानी जो भी इल्म है उन सबकी एक लाइब्रेरिया बना दी। फिजिक्स का इल्म सारा का सारा एक जगह मौजूद है। अभी तक जितना इल्म फिजिक्स का है वो सारा एक जगह मौजूद कर, एक जगह उन्होंने कंपाइल कर दिया है। अच्छा, सिर्फ कंपाइल नहीं किया है, इसी तरह बायोलॉजी का इल्म, इसी तरह केमिस्ट्री का इल्म, केमिस्ट्री की जितनी ब्रांचेज है सब, हर एक के इल्म जो है ना उसके हिसाब से उन्होंने कंपाइल कर दिया। अब कंपाइल करने के बाद इस इंसान ने जो खुद नताइज तक पहुंच सकता था, उसने मशीन को मसनूई जहानत दे दी। उसने मशीन को मसनूई जहानत दे दी। अच्छा, मसनूई जहानत देने के बाद नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जैसे इंसान सोचता था अब मशीन भी सोचने लगी। इस अभी एक हाल ही में एक बस, बाहर मुल्क की एक वीडियो आई है कि एक ड्राइवर जो है वो बस चला रहा है, वो बस जाहिर बात है उसका हिस्सा ऊपर होता है, तो एक बच्चा नीचे से गुजरा, उसमें खुदकार सिस्टम लगा हुआ था। तो उस खुदकार सिस्टम ने
सेंसर्स ने उसको डिटेक्ट किया और फौरी तौर पे ब्रेक लगा दिया, मशीन इंसान से जीत गई। ठीक है ना। तो बात ये है, लेकिन कैसे डिटेक्ट किया, सब जज करा। अब तो इतना लेटेस्ट चाइना के अंदर आ गए हैं कि ड्राइविंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, और आने वाले दौर में ये जहाज भी चला रहे होंगे। और अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन रिपोर्ट्स ने, और कहा है कि आप दुनिया का सियासी निज़ाम हमारे हवाले करें, हम दुनिया को बेहतरीन हुकूमत देंगे। क्या बात करती थी, खत्म हो गई बात है। आने वाले दौर में ना भुट्टो जिंदा रहेगा माजरत के साथ है, ना शेर जिंदा रहेगा, कुछ भी नहीं, ये रिपोर्ट आ जाएंगे भाई। और लोग भी इतने बेजार हो चुके होंगे, वो हो गए कि नहीं भाई हम नहीं चाहिए तुम्हें, ये रिपोर्ट ये अच्छे हैं। अब ये दौर आने वाला है। तो ये जो दौर आ रहा है, इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक खतरनाक दौर आने वाला है कि हर जगह। देखिए मैंने आपको बताया चाइना में तजुर्बा हो चुका है, चाइना में शुरू हो गया है कि गार्डनिंग करने वाले रिपोर्ट, ड्राइविंग करने वाले रिपोर्ट। अगर ये लोग इधर आ गए तो कौन ड्राइवरों के नखरे बर्दाश्त करेगा, कौन मासियों की झिकझिक, यार रोजाना रोज आती है, पहले आधा घंटा इनकी क्लास लेना पड़ती है, कौन बर्दाश्त करेगा? हकीकत बता रहा हूँ, स्कूलों के अंदर टीचर्स के नखरे कौन बर्दाश्त करेगा? आने वाले हैं एंकर्स भी रिपोर्ट्स आने लग गए। बिल्कुल, जब इतनी बड़ी बात हो गई है कि ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं सियासी निज़ाम आप हमारे हवाले करें, हम आपको बेहतरीन हुकूमत देंगे, इससे बढ़कर और क्या बात हो, बात खत्म हो गई ना। तो आने वाले दौर में जितना भी तबका है, पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा, अभी आपको बताऊं मैं, अभी मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, हॉलीवुड के अंदर लोग 1 महीने से एहतजाज पे हैं कि लगे हमने 20-20, 30-30 साल एक हुनर सीखने में लगाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारी नौकरियां खा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते थे, कई साल लगा दिए उन्होंने, ग्राफिक डिजाइनिंग करके कमाने लग गए। अब आप जाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास हैं, इनसे कहेंगे जनाब मुझे जो है वो ये मेरा लोगो बना दें कंपनी का, उसके अंदर ये चीज़ डाल दें, उसमें डाल, सब कुछ आपको बना के देंगे। पहले मैं इसका ही जवाब देता हूँ, अभी मैं इसका जवाब देता हूँ। ये बात सही करी, किसी ना किसी को तो जा रहा है, जाहिर बात है, लेकिन किसको जा रहा है? मसला ये, अब मैं इसकी एक मिसाल दूँ आपको और इसका हल बताऊंगा आपको। अच्छा ये किसकी तरफ जा रहा है? ये बिल्कुल इसकी ऐसी मिसाल है कि पहले हर नुक्कड़ पे एक दुकान होती थी जिसमें चाचा खालिद, चाचा सलमान, चाचा गफूर, ये सारे बैठे होते थे, इन सबका रोजगार चलता था ना, मोहल्ले के लोगों का रोजगार भी इनसे वाबस्ता था सबका। अब क्या हो गया, हादसा ये पेश आ गया कि बड़े बड़े मार्ट आ गए। अच्छा जब बड़े बड़े मार्ट आ गए, स्टैंडर्ड बन गए और डिस्काउंट देने लग गए, तो सारे लोग दुकानों, गली की दुकानों के बजाय मार्टों का रुख कर लिया। कितने लोग बेरोजगार हो गए या कितने लोग मुतासिर हो गए, बड़े पैमाने पे लोग मुतासिर हुए इस वजह से। अच्छा फिर अब मजीद और कहानी आगे चलती है। ये जब मार्ट आ गए, इन्होंने लोगों का रोजगार तो खा लिया, अब लोगों ने कुछ तो करना, उन्होंने कहा कि देखिए यार ये क्या करें, उन्होंने ऑनलाइन काम करने शुरू कर दिए। ये जब ऑनलाइन काम आना शुरू हो गए, ये मजीद कुछ लोगों को स्टैब्लिश कर गए, कुछ लोगों को मजीद बेरोजगार कर गए। अब जो बेचारा बिरयानी का रेड़ा लगा रहा था और शवारमी का रेड़ा लगा रहा था, फला का, वो सारे बैठे के बैठे रह गए, अब ऑनलाइन ही सारी चीजें सप्लाई होगी। तो टेक्नोलॉजी की जब भी आती है वो अपने साथ फायदों के साथ बड़े पैमाने पर नुकसान लेकर आता है। अगर आपको एक बिल्डिंग बिल्डोज करना होती थी पहले तो 100 मजदूर लगाना पड़ते थे, 1 महीने तक ठोका ठाकी करते थे, फिर कहीं जाके गिरती थी। अब एक बड़ा सा बिल्डोजर लेकर आ जाएं, 10 मरीज होंगे, बाकी 90 बेरोजगार हो गए, 90 बेरोजगार हो गए। तो अब ये बाकायदा तौर पे हमारे यहाँ पे भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, बाहर तो आ गई हैं, एहतजाज भी शुरू हो गए कि ये हमारा रोजगार खा रहा है। लेकिन अब इसका वाहिद हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि हम हर कोई अपने आप को अपग्रेड करें टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा अब मैं आपको एक और खबर, एक एलामिया बताने लगा हूँ जो बहुत ज़्यादा डरा देगा। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? टॉप है, ऑक्सफोर्ड है और 2-4 यूनिवर्सिटी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक एलामिया है, उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जो डिग्री है, यहाँ से डिग्री होल्डर जो है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो सिर्फ 5 ईयर्स, 5 साल बाद वो कागज का टुकड़ा होगा, वो जॉब उसकी बेस पे तलाश नहीं कर सकता, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। कौन कह रहा है ये?
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाखों रुपए लाखों डॉलर लोग पे करके 5 साल के लिए जॉब बस। फिर वो ये कहती है कि अगर आपने मजीद कुछ करना है तो उसी के अंदर आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना आपके लिए वो खाली डिग्री जो है ना कागज़ का टुकड़ा। तो ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एलामिया है, प्रेस रिलीज, ये बाकायदा। हमारी सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करती हैं? जहाँ पे पहले से बुरा हाल ये है कि 17,000 तो रजिस्टर्ड इंजीनियर निकल रहे हैं और 3,000 को जॉब मिल रही है। पायलट इतने बना दिए, जहाज एक भी नहीं है। मुझे तो लगता है आने वाले दौर में पायलट में जहाज में जो टॉयलेट साफ करने वाला होगा ना वो भी पायलट ही होगा। तो पायलट कहाँ जाएंगे फिर तो यही होगा। यानी इतने खपा दिए हम लोगों ने। और मेरा एक दोस्त है, मैं इसलिए मुझे पता है बात कि हम कई सालों से पायलट ही पैदा करे जा रहे हैं। अरे जहाज पैदा करो भाई, वो खोखले होते जा रहे हैं। इंजीनियर पैदा करे जा रहे हैं। 1,000 यूनिट 10 साल पहले बंद हुए थे, 10 साल पहले, और हम MBS पैदा करे जा रहे हैं। कि जाएंगे कहाँ ये इंजीनियर, कहाँ जाएंगे? और फिर दूसरी बात, डिग्री बेस्ड एजुकेशन अब खत्म होने वाली है। अब स्किल बेस्ड एजुकेशन आती है। आप में क्या स्किल्स हैं, आप क्या कर सकते हैं हमारे इदारे के लिए, आइए बताएं, साबित करें। हैं तो अब स्कूलों को भी, टीचर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ जो बचना चाहेगा या बचेगा वो वही होगा जो AI से वाबस्ता हो, बस। इसके अलावा या AI से मेरे नज़दीक 3 है। नंबर 1, या तो AI से वाबस्ता हो जाए, या YouTube से वाबस्ता हो जाए, SEO कर ले, या इस किस्म के कोर्स ये तो करने चाहिए, या फिर कोई रेड़ा लगा ले, खाने पीने का काम कर ले, लेकिन उसमें उसको टफ कंपटीशन का सामना होगा। बाकी सब बुरे तरीके से माशी तौर पर मुतासिर हैं। तो ज़रूरत इस बात की है अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को यूट्यूब से। आज से आप लोग स्कूल, मैं तो कहता हूँ कि स्कूलों को ये करना चाहिए कि म्यूज़िक पीरियड है, गेम पीरियड है, PT पीरियड है, एक टेक्नोलॉजी पीरियड होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दी जाए कि जनाब SEO का क्या फ्यूचर है। यूट्यूब से आप आने वाले 30 साल 40 साल यूट्यूब के आने वाले, ये मैं आपको बताऊँ, ये कहीं नहीं जाएंगे हैं। अच्छा, मैं एक और बताऊँ, डॉक्टर भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसकी बुनियाद भी हमारे पाकिस्तान में रखी जा चुकी है। एक ऐसा, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एक ऐसी ऐप मुतारिफ करवाई जा चुकी है कि जिसमें मरीज़ अगर कोई है और आप उसके सामने बैठे कंप्यूटर के सामने, वो आपसे कुछ टेस्ट, ब्लड प्रेशर लेगा, शुगर चेक करेगा, वगैरह वगैरह, आपसे कुछ प्रॉबिंग करेगा, कुछ पूछेगा, इसके बाद आपका मर्ज बताएगा और आपको दवा तजवीज़ कर देगा। अब इससे क्या नुकसान होगा? जितने भी गली के डॉक्टर हैं सब बेरोजगार। जितनी भी कंपनियां हैं अलग अलग नाम से, कोई पैनाडोल बना रहा है, कोई फैबरोल बना रहा है, कोई टाइलोल बना रहा है, मुख्तलिफ किस्म की कंपनियां मुख्तलिफ बना रही है ना, कालपोल बना रहा है, सब बेरोजगार। क्योंकि फिर मशीन जो है कंपनी का नाम थोड़ी देगी। बहुत बुरे हालात आने वाले हैं, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड बहुत बुरे हालात पैदा होने वाले हैं।